नमस्कार। गर्मी का मौसम आ रहा है। कुछ ही दिनों में हम सब लोग अपने यात्रा के दौरान पानी लेकर चलने लगेंगे। ज़्यादातर लोग प्लास्टिक के बोतल में पानी लेकर चलते हैं, लेकिन प्लास्टिक में रखा पानी अपने साथ प्लास्टिक के नैनो पार्टिकल लेकर आपके पेट में पहुंचता है। उसमें घुला प्लास्टिक का नैनो पार्टिकल आपके किडनी, लीवर व अन्य अंगों को खराब कर सकता है। कैंसर भी हो सकता है। ऐसे में उपाय क्या है? क्योंकि आप पानी के बिना जी नहीं सकते, प्यासे मर नहीं सकते, तो फिर आपको साफ पानी मिले कैसे? वह भी मुफ्त में, वह भी प्लास्टिक के बोतल में नहीं। इसके लिए एक व्यक्ति अभियान चला रहा है। पेशे से वह सीए हैं, वही हैं जिन्होंने परिवर्तन संस्था बनाकर हजारों लोगों के आयकर रिफंड कराने का अभियान चलाया था, जिसके चलते 25,000 लोगों को आयकर रिफंड हुआ था। उस अभियान में उनके साथ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी जुड़े थे। उसी के बाद अरविंद केजरीवाल IAS की नौकरी छोड़कर पॉलिटिक्स में आए। उस व्यक्ति का नाम है कैलाश गोदका। चलिए, वह यह अभियान चलाए हुए हैं जलाधिकार नाम से, ताकि सबको शुद्ध पानी मिले। तो इनसे बात करते हैं। देखिए, एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को सोकर उठा और सुबह जैसे साधारण के रहता है कि अखबार पढ़ना है, अखबार पढ़ने लगा मैं। और देखते देखते एक न्यूज़ मैंने पढ़ा और उसमें ये था कि एक वृद्ध व्यक्ति और रात्रि को नींद के अंदर उठा और उठकर चला गया। वो परिवार के लोग चिंतित हुए। चिंतित होने के बाद में पुलिस में रिपोर्ट करवाई, आसपास में ढूंढा, नहीं मिले। 2 दिन बाद में और पुलिस से फ़ोन आया परिवार के लोगों को कि एक डेड बॉडी मिली है, आप आकर देखिए कहीं आपके परिवार के व्यक्ति की तो नहीं है। परिवार के लोग गए और जाकर देखा तो वो उनके पिताजी की ही डेड बॉडी थी। पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम पे पता लगा कि इस व्यक्ति को पानी नहीं मिला 2 दिन तक, और पानी नहीं मिलने के कारण से इस व्यक्ति की डेथ हो गई। अब प्रश्न यह है कि पानी क्यों नहीं मिला? ये प्रश्न जो है मेरे दिमाग के अंदर गूंजता रहा कि भारत जैसे देश में जिसकी संस्कृति प्यासे को पानी पिलाना है, और उस देश में पानी नहीं मिला और एक व्यक्ति चला गया। वृद्ध व्यक्ति था। मैंने सोचा इस बारे में बहुत सारे कि क्या कारण हो सकते हैं। तो दिमाग में वृद्ध व्यक्ति था, जेब में रात को नींद में चलने की आदत थी, उठ के चला गया, जेब में पैसे नहीं थे, संकोच के कारण से किसी से पैसे मांगे नहीं, किसी से पानी मांगा नहीं, किसी ने सोचा भी नहीं कि व्यक्ति प्यासा है और उसको पानी पिला दिया जाए। लोगों ने पानी के लिए क्यों नहीं पूछा, ये प्रश्न फिर दिमाग में आया। तो ध्यान में आया कि अरे आज कहीं पर भी और वाटर टैप नहीं है, प्याऊ नहीं है, जहाँ पर लोग पानी पी लिया करते थे और संकोच के कारण से इस व्यक्ति ने पानी नहीं मांगा। और कोई भी व्यक्ति पानी क्यों पिलाएगा? क्योंकि वो व्यक्ति को पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वहाँ से दिमाग के अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते चले गए कि भारत के अंदर पानी का व्यवसाय होने लग गया है, पानी बिकने लग गया है, और इस कारण से इस व्यक्ति की मृत्यु हुई। तो ये प्रश्न दिमाग में आया। तो मैंने अपने मित्रों से चर्चा करना शुरू किया कि भाई आज से 10-15 साल पहले तो हर गली मोहल्ले में वाटर टैप लगे होते थे, प्याऊ लगी होती थी, लेकिन आज सब वो कहाँ गए? ये चर्चा लगातार कई मित्रों से प्रारंभ होती गई और ये निष्कर्ष निकला कि हमारी जो संस्कृति है प्यासे को पानी पिलाना, इस संस्कृति को सुनियोजित तरीके से नष्ट किया जा रहा है और भारत के अंदर इसका व्यवसाय शुरू किया जा रहा है। तो हमें जो काम करना चाहिए पानी के व्यवसाय के लिए करना चाहिए, ना कि जो बाकी लोग काम कर रहे हैं वो ठीक है, अच्छा है, अच्छे काम कर रहे हैं, वाटर कंजर्वेशन के काम कर रहे हैं, गंगा यमुना की सफाई के काम कर रहे हैं, लेकिन पानी की व्यवसाय के विरुद्ध में कोई काम नहीं कर रहा। तो जब मैंने अपने मित्रों से इस बारे में चर्चा शुरू की तो सभी का एक ही जवाब था कि नहीं, ये कैसे संभव है, कोई भी चीज़ फ्री मिल सकती है क्या? तो फिर दोबारा से ये प्रश्न मन में आया कि ये वास्तव में चीज़ है या क्या है? पानी जिसको एक कमोडिटी कर रहे हैं, चीज़ कर रहे हैं, वस्तु कर रहे हैं, पानी वस्तु तो नहीं है। फिर दिमाग ने सोचना शुरू किया कि जल तो जीवन तत्व है। जल का निर्माण किसने किया जो इसको कमोडिटी कर रहे हैं, इसको चीज़ कर रहे हैं? जल का निर्माण तो प्रकृति ने किया है, और प्रकृति ने निर्माण ही नहीं किया। जहाँ जल हमें जीवन देता है, जल में भी तो जीवन है।
तो मैंने तय किया कि कोई काम करे या नहीं करे, मैं इस विषय पर काम करूँगा। और मैंने अपने 2-4 मित्रों को कन्विंस करने की कोशिश की। लगातार फ्रीक्वेंसी में बैठते गए, हर सप्ताह में बैठते थे। तो उसमें से लोगों ने कहा चलो हम काम तो शुरू करते हैं, कन्विक्शन धीरे धीरे बन जाएगी। तो बस हमने काम शुरू किया कि पानी का व्यवसाय नहीं होना चाहिए, इस विषय पे काम करेंगे। इसके साथ सपोर्टिव रूप में और वाटर कंजर्वेशन के लिए भी काम करेंगे, गंगा यमुना की सफाई के लिए भी काम करेंगे, बाकी जो भी काम बाकी लोग करें उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन हमारा मुख्य विषय रहेगा कि जीवन तत्व का व्यवसाय नहीं होना चाहिए। यहाँ से हमारे 2012 में और हमने इस विषय को शुरू किया। अब इसमें बड़े मजे लायक साथी लोग जुड़े जो सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे थे। जब उनकी कन्विक्शन बनी, वो पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम धाम छोड़ के इस विषय पर लग गए कि नहीं ये विषय बहुत अच्छा है और हमें काम करना चाहिए। अब बहुत सारे प्रश्न सामने आए जिसके बारे में लोग पूछने लगे कि पानी का तो क्राइसिस है, पानी इतना कम है, पानी तीसरा विश्व युद्ध पानी पर होगा। फिर इस पर सोचना शुरू किया हमने, तो ध्यान में है कि 3/4 धरती पर पानी है, पानी का क्राइसिस कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है पानी का क्राइसिस होना। फिर पानी का क्राइसिस तब होगा जब पानी खत्म होगा। पानी तो एक चक्रीय व्यवस्था में धरती पर जितना था उतना ही रहने वाला है। जब पानी उतना ही रहने वाला है तो पानी का क्राइसिस कैसे होगा? तो ध्यान में आया कि क्राइसिस क्रिएटेड क्राइसिस है, क्योंकि इसका व्यवसाय करना है। क्राइसिस किस चीज़ का है? क्राइसिस मैनेजमेंट का है। इसके मैनेजमेंट को ठीक कर लिया जाए तो ये क्राइसिस खत्म हो जाता है। तो कन्विक्शन के साथ ये बातें हमारे ध्यान में आती चली गई। एक एक विषय पर सोचा। जैसे गंगा यमुना के बारे में आते, सरकार करोड़ों रुपए इसके लिए बजट बनाती है, खर्चा करती है। मैंने लोगों से प्रश्न किया कि भाई ये बताओ, गंगा जब हिमालय से निकलती है तो क्या गंदी निकलती है? क्या साफ ही निकलती है। जब बरसात आती है तो बहकर सारा गंद होता है और सारा बह के चला जाता है। तो किसकी सफाई करते हैं? टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद किया जाता है? एक पैरेलल व्यवस्था गंगा यमुना की किनारे कर ली जाए, वन टाइम एक्सपेंडिचर होगा। उसमें जितना भी इंडस्ट्रीज का या सीवरेज का जो वेस्ट आता है उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एसटीपी से ट्रीट करके उसमें छोड़ दिया जाए तो गंगा यमुना साफ ही रहने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे विषयों पे हमने चर्चा की। चर्चा करने के बाद में अल्टीमेटली इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि पानी का व्यवसाय रुकना चाहिए। पानी हालांकि जीवन के 5 तत्व होते हैं जिससे जीवन का निर्माण होता है, उसमें से पांचों का ही व्यवसाय नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने मूलतः ये सोचा कि पहले हम एक से शुरू करेंगे, जल से शुरू करेंगे, बाकी तत्वों पर भी काम करेंगे। जैसे भूमि है, भूमि भी नहीं बिकनी चाहिए थी। भारत में पहले भूमि बिकती भी नहीं थी। अकबर के शासन के बाद ही भूमि का बिकना प्रारंभ हुआ। चाइना में आज भी भूमि नहीं बिकती है। तो वो धीरे धीरे शुरू करेंगे। जैसे जल बिकने लग गया, भूमि बिक चुकी है, आकाश तत्व भी बिकने लग गया है, अग्नि तत्व अभी बेच नहीं पा रहे हैं, लेकिन हवा बिकना प्रारंभ हो गई है। तो वास्तव में देखा जाए कि किसी भी देश के नागरिकों की समृद्धि जो है वो व्यवसाय से नहीं होती है। जीडीपी उनकी समृद्धि का कारण नहीं होती है। इन 5 तत्वों का व्यवसाय रोक दिया जाए तो भारत में खुशहाली आएगी और खुशहाली के साथ साथ लोग जीवन यापन करेंगे। तो जीडीपी जो विकास का मूल्यांकन का नज़रिया है इसको बदलना चाहिए और इन 5 तत्वों को फ्री करना चाहिए। तो जलाधिकार फाउंडेशन ने यह तय किया कि हम जल के व्यवसाय के लिए इसको रोकने के लिए काम करेंगे। ये सोचकर हमने और इस पे प्यासा मरेगा, गाय पशु कहाँ से पानी पिएंगे? और फिर ये व्यापार पानी में प्लास्टिक की बोतल्स में हो रहा है। प्लास्टिक की बोतल्स का चयन पानी में मिलता है, नैनो पार्टिकल्स पानी में मिलता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए हजार है। तो कृपया पीने के पानी को बॉटल वर्क पानी का बहिष्कार कीजिए। बॉटल वर्क पानी नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे, नहीं पिएंगे। ये हमारी मुहिम है। कृपया अपनी बॉटल साथ लेके चलिए। गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है कि वो हमको प्याऊ नल से पानी उपलब्ध कराए। पानी का व्यापार बंद करो, बंद करो, बंद करो। जलाधिकार राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन दिल्ली। जलाधिकार फाउंडेशन के ये कार्यकर्ता जगह जगह घूमकर प्रचार कर रहे हैं कि आप प्लास्टिक के बोतल में पानी पीना बंद करें और सरकार पे दबाव बने
कि वो पानी हर जगह उपलब्ध करावें ताकि लोग पानी लेकर न चलें और अच्छे शुद्ध पानी पी सकें। इसके लिए सरकार व्यवस्था करे।